जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि आप लोग टाइटल और थंबनेल से समझ गए होंगे कि ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर काम करना चाहते हैं और उसके लिए वो अभी से उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे जूनियर इंजीनियर की आने वाले वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं ये सोच करके कि उन्हें जो है रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर काम करना है। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों को डेडिकेटेड है और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद जो है आपके मन में ज़रा सा भी डाउट नहीं बचेगा कि मुझे रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे बना जाएगा, क्या किया जाता है, वो सारी बातें मैं इसमें क्लियर कर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, रेलवे जूनियर इंजीनियर जो है दोस्तों, आप बनना क्यों चाहते हैं, कोई भी बनना क्यों चाहता है दोस्तों, तो पैसा कमाना वजह होता है। तो पैसा हम लोग पहले इसमें देख लेते हैं कि क्या पैसा आप जो सोचते हैं उस हिसाब से इसमें पैसा है या नहीं है, तो अच्छा रहेगा। कोई भी जॉब दोस्तों हर कोई पैसे के लिए ही करता है। तो देखिए यहाँ पे रेलवे में जो जूनियर इंजीनियर है इसका ग्रेड पे फिलहाल प्रेजेंट स्थिति में जो है वो है 4200, जो ग्रेड पे बोला जाता है। ये 4200 देख करके नहीं समझना है कि 4200 सैलरी है। ये एक जो है दोस्तों एक डेटम तय किया रहता है हर पोस्ट का, किसी भी जॉब में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें एक समझिए वो एक नाम दे दिया गया है उस सैलरी का। हालांकि 4200 आपको सैलरी नहीं मिलने वाला है, आपको बहुत अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। आपको बेसिक पे होता है रेलवे जूनियर इंजीनियर का 35,400 रुपया। उसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं दोस्तों, और आपको जो है दोस्तों एक ग्रॉस पेमेंट जो होता है जिसमें सारे अलाउंसेस जोड़ दिया जाता है, तो 70,000, हाँ दोस्तों 70,000 से प्लस यानी 75,000 के लगभग जो है एक जूनियर इंजीनियर का ग्रॉस पेमेंट होता है। और सारा काट पीट के जो है दोस्तों इन हैंड जो है आपको 70,000 तो लगभग मिल ही जाता है इन हैंड। तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे कितना अच्छा खासा जो है सैलरी दे रही है जूनियर इंजीनियर के लिए। तो अगर आप इसके लिए सोच रहे हैं कि मैं रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर काम करूंगा, तो दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एकदम जी जान लगा दीजिए, क्योंकि रेलवे जूनियर इंजीनियर जो है बहुत ही अच्छा पोस्ट है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लेवल 6 7 CPC के अंदर ये पोस्ट आता है, यानी कि लेवल 6 जो अभी लोग स्टेशन मास्टर में सेलेक्ट हुए हैं तो उसी लेवल का ये भी पोस्ट है। लेकिन कुछ किसी मायने में दोस्तों स्टेशन मास्टर से भी बहुत अच्छा फैसिलिटी इसमें आपको मिल सकता है। अब हम समझ लेते हैं इसके क्या एग्ज़ाम ग्रुप्स होते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैं सबको जो जैसे आप बीटेक किए होंगे या डिप्लोमा किए होंगे तो किसी न किसी सब्जेक्ट में किए होंगे, तो उसी सब्जेक्ट के वाइज जो है दोस्तों रेलवे एग्ज़ाम को ग्रुप्स में बांट देती है। तो आइए देखते हैं। पहले 1 नंबर में देखिए मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, यानी मैकेनिकल और मैकेनिकल से संबंधित जितने भी मैकेनिकल के ब्रांचेज हैं, अगर उसमें आप क्या किए हों, डिग्री किए हों यानी बीटेक या बीई या डिप्लोमा किए हों 3 साल वाला, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते होंगे बीटेक 4 साल का होता है और डिप्लोमा 3 साल का होता है। तो मैकेनिकल और इसमें जितने भी सारे उसके एलाइड इंजीनियरिंग है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं जिसमें अगर आपका डिग्री या डिप्लोमा है तो आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर बड़े आसानी के साथ बन सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिग्री हो या डिप्लोमा हो, उसके अलावा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मशीनिंग इंजीनियरिंग है, टूल्स एंड मशीनिंग है, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम्स, या इसमें से किसी का कॉम्बिनेशन भी है और उसमें आपका डिग्री और डिप्लोमा है, तो आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने के लायक हैं, ठीक है दोस्तों, एलिजिबल हैं। उसके अलावा
होता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, उसको हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप किए हो या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम के किए हो, इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितने भी स्ट्रीम आते होंगे दोस्तों, उससे संबंधित अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं डिग्री या डिप्लोमा, तो आप रेलवे में इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड ग्रुप्स के लिए एग्ज़ाम, इस ग्रुप एग्ज़ाम के लिए जो है आप एलिजिबल हैं रेलवे जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आप कर रहे हो डिग्री या डिप्लोमा, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग इंजीनियरिंग में कर रहे हो, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कॉम्बिनेशन ऑफ द एबव में किसी का भी अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है दोस्तों, तो आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर काम करने के लिए एलिजिबल हैं। अगला देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें महत्वपूर्ण इस सेंस में कि दोस्तों इसमें सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग में पोस्ट जो है दोस्तों वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलता है रेलवे में। तो इसमें देखिए सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक या डिप्लोमा है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम, सिविल से जितने भी सिविल के ब्रांचेज होते हैं उसमें भी अगर आपका डिग्री या डिप्लोमा है, उसके अलावा इस डिग्री या डिप्लोमा तो छोड़िए दोस्तों, अगर आप बीएससी भी किए हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का, तो भी आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। है ना मज़े की बात दोस्तों, बिना बीटेक या डिप्लोमा के भी आप जो है रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। आगे देखिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो इसका सब्जेक्ट ही होता है दोस्तों प्रिंटिंग इंजीनियरिंग या फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अगर इसमें आपका डिग्री या डिप्लोमा है तो आप रेलवे में इस ग्रुप में के लिए आप एलिजिबल हैं। अगला होता है सीएमए पोस्ट, जिसमें बीएससी चाहिए, ना डिग्री चाहिए दोस्तों ना डिप्लोमा। अगर आपके पास सिंपल बीएससी भी है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, तो भी आप सीएमए पोस्ट पर जो है दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये भी पोस्ट जूनियर इंजीनियर के तहत ही आता है। 7 नंबर में देख सकते हैं आप कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। तो अगर आप बीई या बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस में तो आप इस ग्रुप में एलिजिबल होंगे, या बीई या बीटेक किए होंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो आप इस ग्रुप में एलिजिबल होंगे। अगर पीजीडीसीए जो कोर्स होता है कंप्यूटर का, अगर ये भी किए हैं दोस्तों, नो डिग्री नो डिप्लोमा, अगर ये भी कर लिए हैं पीजीडीसीए, तो भी आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। आगे देखिए बीएससी कंप्यूटर साइंस, अगर कंप्यूटर साइंस में आप सिंपल बीएससी भी कर लिए हैं दोस्तों, तो भी आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अगर बीसीए किए हैं तो भी बन सकते हैं। अगर डीओईएसीसी बी लेवल सर्टिफिकेट आपको 3 साल का प्राप्त है तो भी आप रेलवे में इस ग्रुप के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर बनने के लिए काबिल हैं दोस्तों। उसके अलावा आइए देख लेते हैं एज लिमिट। तो दोस्तों एज लिमिट जो है आपको रेलवे इसमें 18 से 33 साल देती है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वो सबको इसमें प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके लिए दोस्तों सोचने की ज़्यादा जो बात नहीं है कोई अलग से। इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस हम समझ लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है दोस्तों। तो इसमें जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। जो पहला एग्ज़ाम होता है उसको फर्स्ट स्टेज सीबीटी बोला जाता है, और यह जो है कॉमन फॉर ऑल, यानी सभी जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, आगे हम लोग पहले जो डिस्कस किए हैं 7 कैटेगरी का पोस्ट, उन सभी के लिए कॉमन होगा। और ये जो है दोस्तों 90 मिनट का होता है। जो लोग डिसेबल्ड होते हैं उनको 120 मिनट टाइम दिया जाता है। इसमें कुल 100 क्वेश्चंस होते हैं और उतने ही मार्क्स होते हैं। और नेगेटिव मार्क की बात किया जाए तो 1/3 नेगेटिव मार्क रहता है, यानी कि अगर आप 3 उत्तर गलत लगा देते हैं टिक, तो आपका 1 सही उसमें से माइनस हो जाता है। हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में दोस्तों देखिए जो
CBT 1 का सिलेबस होता है दोस्तों, उसमें मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो है दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स होते हैं दोस्तों। और इसमें अब एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है ये देख लीजिए। अगर जनरल हैं तो कम से कम आपको 40%, इस 100 में से जो है 40% मार्क्स लाने होंगे तो आपको क्वालिफाइड माना जाएगा। अगर 40% से कम ला रहे हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे और आपके एप्लीकेशन पे आपके आगे के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर ओबीसी हैं तो 30% मार्क्स आने चाहिए कम से कम। अगर एससी हैं तो 30%, एसटी हैं तो 25% मार्क्स आने ही चाहिए। अगर इतने मार्क्स नहीं आते हैं तो उसके बाद रेलवे उन कैंडिडेट्स का कोई वैल्यूएशन नहीं करता है। दूसरा, अगर आप इसमें जितने भी लोग पास हो जाते हैं उनको जो है फिर देना होता है स्टेज, यानी सेकंड स्टेज CBT, जिसको CBT 2 बोला जाता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, इसमें कुल 120 मिनट आपको मिलेंगे और आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 150, यानी 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 150 मार्क्स के लिए रहेंगे और टाइम मिलेगा 120 मिनट। इसमें भी नेगेटिव का फंडा वही है, 1/3 ही रहेगा। अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही आपका कट जाएगा। उसके बाद में इसमें सिलेबस हम लोग देख सकते हैं कि क्या होने वाला है इसका। तो जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर का। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे 15, मार्क्स होंगे 15। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन रहेंगे कुल 10 नंबर के। एंड बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल एंड होंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। उसके अलावा आपको टेक्निकल एबिलिटी, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आप बीटेक या बीई किए हैं या जिस सब्जेक्ट में आप बीएससी किए हैं वही आपका टेक्निकल एबिलिटीज कहा जाता है दोस्तों। और इसके कुल 100 क्वेश्चन रहते हैं 100 नंबर के। यानी कि आप सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किए हैं या डिप्लोमा किए हैं तो ये सारे क्वेश्चन के अलावा आपको 100 क्वेश्चन सिर्फ आपके डिपार्टमेंट से पूछे जाएंगे, सिविल से, और टोटल हो जाते हैं आपको 150 क्वेश्चन 150 नंबर के और 120 मिनट समय रहता है। इसमें भी क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों आपको जनरल हैं तो 40%, ओबीसी हैं तो 30 और एससी हैं तो 25 और एससी हैं तो 30% और एसटी हैं तो 25% लाने ही होंगे इवैल्यूएशन के लिए। हालांकि दोस्तों इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा परसेंटेज लाने पर ही आप मेरिट में जा सकते हैं। ये सिर्फ एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रेलवे की तरफ से फिक्स किया गया है कि इससे कम नंबर वाले को रेलवे कंसीडर आगे नहीं करेगी। तो दोस्तों अगर इसमें भी आप पास हो जाते हैं तो आपको यानी रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। फिर 1 से 2 दिन में आपका मेडिकल ले लिया जाता है और कुछ दिन के बाद जो है दोस्तों आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है और ज्वाइनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद पोस्टिंग आपको अलॉट कर दिया जाता है, आपको स्टेशन वहाँ पे पोस्टिंग कर दिया जाता है और आप बहुत ही अच्छा खासा पैकेज जो है रेलवे से प्राप्त करने लगते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही दोस्तों पैसा मिलने लगता है और जो आपका बेसिक होता है और कुछ अलावेंसेस होते हैं जो ट्रेनिंग में मिलते हैं, लेकिन पोस्टिंग के बाद जो है 100% आपका जो 70+ जो है मिलने लगता है। तो ये रहे दोस्तों रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने से संबंधित सारा प्रोसेस। अगर आपको फिर भी कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिए कमेंट के माध्यम से, हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। अगर आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर इसी साल बनने जा रहे हैं तो आप अपने सगे संबंधी छोटे भाई बहन के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जो लोग इसका तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, या फिर जो लोग सोच रहे हैं कि रेलवे में आपके देखा देखी, अगर आप जॉब में जा रहे हैं रेलवे में तो आपके देखा देखी सुनने के बाद बहुत सारे लोगों की इच्छा जगती है कि भैया जा रहे हैं रेलवे में या दीदी जा रही है तो मैं भी वहीं तैयारी करूंगा, वहीं पढ़ाई करूंगा। तो उन लोगों के पास भी दोस्तों आप अपने इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उन लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है।
बाकी आप हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहे, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।